हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आज हम लेक्चर नंबर 2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसमें हम लेक्चर 1 को कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे, उन्हीं को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आप कॉपी पेन निकालो बच्चों और नोट करना शुरू कर दो। देखो बेटा, हमने 3 पढ़ चुके थे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 4th पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे बेटा। जैसे मैं सिर्फ साइन और कॉस लेने वाला हूं, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान देना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर देंगे बस, जैसे पहले करते आए हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है बेटा, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी। समझ आ गई? आपको ये ध्यान देना है, इसमें जो एंगल चल रहा है वो और ये जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, इसके लिए वैलिड नहीं है। ये पावर 1 होनी चाहिए इसकी। ध्यान देंगे, साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये नहीं लिख देंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। ठीक है बात? तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बेटा। कोई एक बता देता हूं मैं करके, जैसे कॉस एक्स का बता देते हैं। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, क्या जानते हो आप, साइन एक्स प्लस सी का कर लो, कितना होता है बेटा, कॉस ऑफ एक्स। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कॉस है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, ये चारों याद रखने हैं बेटा, ये चारों आपको याद होने चाहिए हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये चारों याद हो जाए और इस पे बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं। नोट कर लो इसको बेटा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या कह रहा है, साइन 3x इंटू साइन 2x dx। हमने अभी जो स्टैंडर्ड बेटा फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही साइन था, एक ही कॉस था। ये तो 2 मल्टीप्लाई में हो गए। तो अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इनको अलग अलग कर सके हम। ठीक है ना बात? अब ध्यान दो, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता था बेटा, ये होता था 2 साइन ए साइन बी। याद है आपको ये फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे a कितना है बेटा, देखो 2 साइन ए साइन बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर a कितना है हमारे पास 3x और b कितना है 2x, तो 3x माइनस 2x इज x। कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस a प्लस बी करना है तो cos ऑफ 5x क्या dx, बस इंटीग्रेशन करना रह गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cos का इंटीग्रेशन जानते हैं साइन होता है, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट भी तो होता है बेटा 5 प्लस कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है किसका, साइन 3x और साइन 2x का। तो ध्यान क्या दिया हमने, हम सिर्फ साइन का सिर्फ कॉस का जानते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट में आ गए तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इनको हम अलग अलग कर सकें। समझ आ गई बात? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू द पावर 4x dx, मतलब कोस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन। अब फिर वही बात होगी, हमें तो कॉस एक्स आता था या साइन एक्स आता था सिर्फ 1 ही पावर का, तो इसका मतलब मुझे इस पूरे को 1 पावर में लेके जाना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगी बात। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। अब ध्यान देंगे, क्या आप जानते हो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos स्क्वायर एक्स कितना होगा बेटा, ये हो गया 1 प्लस
cos 2x बाई 2। क्या ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? तो जो 2 का स्क्वायर है वो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 2 cos 2x dx। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? अब 1 का इंटीग्रेशन करना आता है, cos 2x का करना आता है, लेकिन यहां पे फिर पावर 2 आ गई। अब फिर क्या होगा बेटा? देखो अगर cos स्क्वायर x इतना है तो cos स्क्वायर ऑफ 2x कितना होगा? ये होगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्या ये बात सही है कि नहीं? एंगल यहां डबल तो एंगल यहां पे भी डबल कर दिया हमने। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा? इसको मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसको क्या लिख देंगे 1/2 प्लस cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x। साथ में क्या चल रहा है बेटा? dx। सही है बात? हाँ या ना? अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस 1/2 कितना? 3/2। तो 1/4 तो बाहर ही है बेटा, तो 3/2 का इंटीग्रेशन कितना? 3/2x। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो हो जाएगा साइन 4x। बेटा एक 2 पहले से चल रहा है, x का ऑप्शन 4 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू साइन 2x। अब x का ऑप्शन कितना है 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर आ गया है इंटीग्रेट करके। तो हम सीख क्या रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि भाई हमको जो है cos की a की पावर, cos x का इंटीग्रेशन आता है, हमें cos की पावर 4 का, 3 का, 2 का नहीं आता है। तो कुछ ऐसा सोचना है कि हम सभी पावर्स को 1 में ले आए। देखो ना 1 1 cos 4x तो है, एंगल तो 4 टाइम्स हो गया, लेकिन cos की पावर तो 1 है ना, cos 2x होगा लेकिन पावर तो क्या है? 1 है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, नोट कर लो इसको। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, चलो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx की बात हो रही है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। देखने में तो देखो अजीब सा लग रहा है, हम ऐसे इंटीग्रेशन को अभी नहीं जानते हैं, तो लेकिन ऊपर ये दिख रहा है cos c प्लस cos d लिखा हुआ है ना, cos c प्लस cos d लिखा हुआ है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको याद है क्या? ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ऐसे ही होता था बेटा। तो यहां पर अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, मेरे पास cos c प्लस cos d तो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 4x बाई 2, तो 9x बाई 2 एंड cos ऑफ x बाई 2 अपॉन वट 1 माइनस 2 cos ऑफ कितना बेटा? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 इंटू 3x बाई 2, 2 इंटू 3x बाई 2। तो उससे फर्क क्या पड़ा? अगर मैं 3x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल दूं तो ये लिखा हुआ है cos 2 अल्फा और ये लिखा हुआ है cos 3 अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ बेटा? सही है। अब ध्यान दो, तो ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3 अल्फा, इसको x में रहने देता हूं अभी, x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos ऑफ 3 अल्फा इंटू cos ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू, बेटा ध्यान देंगे ये होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, इंटू dx तो चल ही रहा है। तो ये कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3 अल्फा cos ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा dx। अब ध्यान दो बेटा, cos 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो मैंने यहां से क्या किया, cos कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया बेटा, cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3। यहां पे क्या चाहिए 3 माइनस 4, तो इसका माइनस टाइम्स लिख सकता हूं यहां पर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3 अल्फा इंटू cos ऑफ x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो ये अपॉन वाला cos अल्फा ऊपर चला जाएगा बेटा, कोई दिक्कत किसी को इसमें? cos 3 अल्फा से cos 3 अल्फा कट गया। क्या ये बात समझ आ गई?
क्वेश्चन कितना रह गया, माइनस और 2, इनको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा कितना है, अल्फा इज 3x/2, तो ये कितना है कॉस ऑफ 3x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, ये 2 भी अंदर ही रहने दो, फायदा हो गया ना, इंटू कितना बेटा dx। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ। इसको मिटा रहा हूं मैं बेटा फॉर्मूलाज को, ठीक है। अब आप ध्यान दो बेटा, 2 cos a cos b कितना होता है, ये होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आ गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी, cos 3x/2 और x/2 कितना 4x/2 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये बचा cos x प्लस a माइनस b/2 3x/2 माइनस x/2 x रह जाएगा बाय 2 हो जाएगा ना, तो प्लस cos x/2। इसका क्या करना है अब हमें, इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स cos का sin x और cos x/2 का कितना हो जाएगा 2 sin x/2 प्लस, ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो सवाल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का आना कितना ज्यादा जरूरी है, समझ आ गई। नोट करो, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे फिर हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पर जाएंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऊपर आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू वट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाय वट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ, तो ये तो बेटा कट ही गए, ये दोनों तो कट ही गए। तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा, ये तो 1 है, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया साइन 2x/2। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, कोई दिक्कत। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 2x बाय, बेटा एक 2 पहले से है, एक 2 ये दे देगा 4 प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेशन करके आंसर आ गया। समझ आ गई ये बात है ना। फिर वही काम, फॉर्मूला लग गया क्लास 9th का, तो ये पुराने जो फॉर्मूलाज आपने अभी तक पढ़े हैं बेटा वो आने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो सकेंगे। नोट कर लो, इसके बाद हम अगला स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी का वो तो सेम होगा tan ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। कॉसिकेंट स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कॉट x, कॉसिकेंट स्क्वायर ax प्लस बी का होता है माइनस ऑफ कॉट ax प्लस बी अपॉन a। आप इसको डिफरेंशिएशन से रिलेट कर लो बेटा, अगर आपको कोई बोले डिफरेंशिएट करो किसको, tan x को, अगर आपको कोई बोले tan x को डिफरेंशिएट करो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता था बेटा, सीकेंट स्क्वायर x आता था। और अगर मैं इसमें कांस्टेंट ऐड भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो सिमिलरली अब हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन क्या है एंटी डेरिवेटिव, तो मतलब मैं अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, उल्टी चीज, ये होगी tan x प्लस वट, tan x प्लस सी मिल जाएगा। समझ आ गई, उल्टा सोचेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा। तो ये जो 4 और आ गए हैं, अब इनको भी आपको याद करना है। जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं आपको याद करते जाने हैं बेटा, और कोई उपाय नहीं है। इन पे बेस्ड अब हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे हमारा ये भी वाला ये वाले जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये भी कवर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन करेंगे हम पिछले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाए हैं उन पे बेस्ड। कह रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ध्यान देते हैं, अगर आपको याद है 1 प्लस कॉस टू थीटा होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई दिक्कत, तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। देखो बेटा 2 से 2 तो कट गया,
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन रह गया हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेशन चाहिए। अब टेन का तो इंटीग्रेशन आता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है बस अब हमको, समझ आ गई। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं डायरेक्ट tan x होता है। तो क्या हो जाएगा tan x बाई टू, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है हाफ, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेट करके आ गया है। कोई दिक्कत बेटा, ये आंसर आ गया। इसको कैसे देखेंगे, cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो बेटा, मतलब हमारा मेन एम क्या है, सीकेंट स्क्वायर और कॉसिकेंट स्क्वायर में लेके जाना है बस। तो cot स्क्वायर एक्स इंटू, इसको लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना रह जाएगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cot स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन से साइन तो कट गया बेटा हमारे पास। अब cot स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें कॉसिकेंट स्क्वायर का आता है। तो क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स होगा बेटा 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना। तो इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब मुझे बस इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, ठीक है। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, ये होता है माइनस कॉट एक्स, यहां से मिला माइनस 1, यहां से मिला माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2x, और माइनस कॉस 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x बाय 4। 4 क्यों हुआ, एक 2 पहले से और एक 2 यहां से मिला, प्लस कांस्टेंट। ये सॉल्व करके आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है, समझ आ गई। तो हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर को यूज किया और कॉसिकेंट स्क्वायर को यूज करना सीख लिया है। अगर टेन स्क्वायर बच जाता है तो सीकेंट स्क्वायर की टर्म में लिख लो, अगर कॉट स्क्वायर बच जाता है तो कॉसिकेंट स्क्वायर की टर्म्स में आप लिख सकते हो, समझ आ गई। नोट करो इसको, एक आखिरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, नोट करो बच्चों। चलो देखो बेटा, आज के दो आखिरी स्टैंडर्ड फॉर्मूलास कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है सीकेंट एक्स, जानते हैं हम। देखो कोई अगर हमें बोले डिफरेंशिएट करो सीकेंट एक्स को, तो आप कैसे करोगे, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो तो जीरो ही होता है ना, कोई मतलब ही नहीं है। सिमिलरली कॉसिकेंट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, वहां से ही आया है। तो कोई और उपाय नहीं है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आप याद करते जाओ, है ना, क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब इस दो फॉर्मूलाज पे बेसिस पे हम दो क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को सम अप कर देंगे बच्चों। नोट करो, दो क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो क्या करें बेटा, क्या इससे इस पूरे को डिवाइड कर दें, इससे इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा a sin क्यूब एक्स अपॉन व्हाट, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो मैंने क्या किया बेटा, साइन से साइन काट दिया, तो एक साइन और एक कॉस क्या दे देगा, टेन, और जो दूसरा कॉस है वो दे देगा सीकेंट। तो ये लिखा हुआ a सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस दो कॉस से दो कॉस कट गए, कॉस बाय साइन दे देगा कॉट, और एक जो साइन बचा वो क्या दे देगा, कॉसिकेंट। कोई दिक्कत है तो बता दो। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, जो कि हो गया बहुत ज्यादा आसान। सीकेंट एक्स टेन एक्स का क्या होता था, सीकेंट एक्स, तो आंसर आ गया a सीकेंट एक्स। बेटा कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट एक्स, तो माइनस b कॉसिकेंट एक्स प्लस c, ये आपका क्या हो गया, उत्तर होगा। समझ आ गया, इंटीग्रेट करके ये आपके पास आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको फॉर्म याद होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई सीकेंट एक्स होता है। समझ आ गई बात, नोट करो, आखिरी क्वेश्चन करते हैं एक और। चलो देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन क्यूब एक्स dx कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स व्हाट dx। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ।
बेटा एक साइन बाय कॉस टेन बन गया और 1 बाय कॉस सीकेंट बन गया, तो ये तो बहुत सुंदर बन गया। सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4, क्या इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन वट कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मुझे क्या करना है बेटा, अब इंटीग्रेशन करना है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। सीकेंट एक्स टेन एक्स का तो हम जानते हैं, अभी छोड़ देते हैं, एक साथ ही कर लेंगे। तो आ जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस 3 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स इनटू क्या चल रहा है बेटा dx पूरे के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोबारा इसको सुंदर बना लेते हैं। सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस 3 टाइम्स बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा टेन एक्स हो गया। ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस 2। इस पूरे का अब हमें क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन। अब हम सब जानते हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, तो माइनस 3 टेन एक्स 3/2 और माइनस 2, तो माइनस 3/2। देखो बेटा 1/2 और माइनस 2 कितना माइनस 3/2, माइनस 3/2 इंटू माइनस 3 प्लस 9/2, तो प्लस 9/2 एक्स हो जाएगा। और cos 2x है तो cos 2x का क्या होता है sin 2x, तो sin 2x बाय 4 इंटू 3, तो माइनस 3/4 sin 2x प्लस c। तो ये आपका बेटा क्या आ गया फाइनल इंटीग्रेट करके आ गया। समझ आया। तो आज हमने कितने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े, 3, एक साइन कॉस वाला, एक सीकेंट एक्स टेन एक्स वाले, और एक सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स वाले। समझ आ गई ये बात। तो इनको आप अच्छे से करो, काफी प्रैक्टिस करो इनकी, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।